क्या हुआ? पिता ने अपनी 4 दिन की बच्ची को पटरी पर छोड़ा। 20 साल बाद जानिए किस हालातों में मिली। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर देना और इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर देना। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर की। गीता और रामवीर नाम के 2 पति पत्नी की पहले से ही 3 बेटियां थीं और अब चौथा मेहमान उनके घर पर दस्तक देने वाला था। रामवीर के मन में यही डर बना हुआ था कि अगर चौथी भी लड़की ही हो गई तो मैं 4 लड़कियों को कैसे संभालूंगा। अब देखते ही देखते पूरे 9 महीने का समय बीत गया और उसे भी उम्मीद थी कि लड़का ही होगा, परंतु वही हुआ जिसका सबको डर था। गीता ने एक बार फिर से लड़की को जन्म दिया और चौथी बच्ची की खबर सुनकर रामवीर का माथा पूरी तरह से चकरा गया और अब बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए उसने एक बहुत ही घिनौनी चाल चली। जब रात्रि के समय गीता ने उस 4 दिन की बच्ची को अपने पास पालने में सुला रखा था, तभी वहाँ रामवीर आया और उस बच्ची को ले जाकर उसने पास में ही मौजूद रेलवे की पटरी पर छोड़ दिया और अगले दिन यह अफवाह फैला दी कि हमारी बच्ची इस हॉस्पिटल में से चोरी हो गई है। और गीता भी इस बात को सच समझ रही थी। किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि ये सब रामवीर का किया धरा है। अब रामवीर का रास्ता साफ हो गया था, परंतु गीता रोज़ अपनी बच्ची की याद में खोई रहती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उसकी स्थिति भी सुधरती जा रही थी और वह अपनी पुरानी यादों को भूलती जा रही थी। इस घटना के 3 साल बाद गीता ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे पाकर रामवीर बहुत खुश हुआ था। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। वह अपनी तीनों बेटियों को बोझ समझता था, परंतु अपने बेटे को राजकुमार बनाकर रखता था। परंतु पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता ज़रूर है। इस घटना के 21 साल बाद वो अपनी एक बेटी का रिश्ता करने के लिए आगरा से अलीगढ़ जा रहे थे। तब उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। उस ट्रेन में उन्हें 20 साल की लड़की मिली जो चिल्लाकर खाने पीने का सामान बेच रही थी। उसकी शक्ल हूबहू गीता से मिल रही थी। गीता ने उसे अपने पास बुलाया और उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो। तब उसने जवाब देते हुए कहा, मैं बचपन से ही इस स्टेशन से पली बड़ी हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता मुझे इस ट्रेन की पटरी पर छोड़ के चले गए थे। यहाँ के स्टेशन मास्टर ने ही मेरी जान बचाई है, जिसके बाद मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। उस लड़की के मुंह से ये सब बातें सुनकर रामवीर समझ गया था कि ये वही बच्ची है जिसे मैंने 4 दिन की अवस्था में रेल की पटरी पर छोड़ा था। उसे जिंदा देखकर उसके होश उड़ गए, परंतु उसने अपना मुंह बंद रखा। इतने में ही गीता ने उस लड़की के गले पर वह निशान देख लिया जो उसने अपनी चौथी नवजात बच्ची के गले पर देखा था और उसे विश्वास हो गया था कि यह तो मेरी वही बच्ची है जो 4 दिन की अवस्था में अस्पताल से चोरी हो गई थी। वो चिल्ला कर खुश होकर रामवीर को यह बात बताने लगी, जिसके बाद शर्म के मारे रामवीर भी वहीं फूट फूट कर रोने लगा और उसने गीता को सारी सच्चाई बताई कि हमारी बच्ची कभी गुम नहीं हुई थी। मैं चौथी बच्ची का भार नहीं उठा सकता था, इसीलिए मैं इसे रेल की पटरी पर छोड़ आया था। जिसके बाद रामवीर ने उस लड़की के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगी, परंतु उसने उसे माफ़ नहीं किया। अंत में गीता ने भी उस व्यक्ति से अपना रिश्ता तोड़ दिया जिसने मात्र 4 दिन की बच्ची को रेलवे की पटरी पर छोड़ने की हिम्मत दिखाई थी। वास्तव में दोस्तों, बड़ी ही विडंबना है। भारत में बेटियों को बोझ क्यों समझा जाता है। इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो हमें बेटे कहाँ से मिलेंगे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये महादेव शिव का चमत्कार ही है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है। दोस्तों, यह धर्म की बातें एवं सच्ची बातें हैं, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। बोलिए हर हर महादेव।